हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 10 है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे ये दोनों बात ही कर रही होती हैं और इस बार इन्हें गुंडे पकड़ लेते हैं और मेयाई इन्हें पैसों का लालच देती है। इनमें से दो गुंडे मेयाई की बातों में आ जाते हैं और एक नहीं। यहाँ यह रात समय की बॉडी को दफनाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ वह गुंडा जो मेयाई की बातों में नहीं आया था वो इट को बताता है कि उसके साथियों ने उसे धोखा दिया। तो इट यह बात सुन के पागलों की तरह चीखता चिल्लाता है और उस गुंडे से बॉडी दफनाने का कहकर जाने लगता है, लेकिन वह गुंडा तो खुद ही भाग जाता है। अभी इट को मेयाई को देखना था तो वह बॉडी छोड़कर चला जाता है। यहाँ मेयाई दोनों गुंडों के साथ उसकी कार के पास आ गई थी और इन्हें चकमा देकर कार में बैठ जाती है और भागने का सोचती है, लेकिन वह गुंडा गोली चला देता है और कार पत्थर से जाकर टकरा जाती है। अब मेयाई को कार से बाहर निकलना पड़ता है और वो गुंडा मेयाई को चाटा मार देता है तो साई को गुस्सा आ जाता है और वह मदद के लिए जाना चाहती है, लेकिन वो गुंडे उसी को मारने वाले होते हैं। सही वक्त पर कॉमेश और नारिश आ जाते हैं। कॉमेश उन पर गोली चलाता है। ये दोनों बचकर भाग रही होती हैं और वहाँ गुंडा गोली चला देता है। गोली मेयाई को लग जाती है। अब नारिश गन लेता है कॉमेश से और उस गुंडे पर गोली चला देता है। यहाँ इट भी आ जाता है। ये दोनों गुंडे साई से गाड़ी की चाबी छीनकर भाग जाते हैं। अब मेयाई को गोली लगी थी तो ये लोग मेयाई को लेकर जा रहे होते हैं हॉस्पिटल और इट मेयाई की ऐसी हालत देखकर खुश हो रहा होता है। यहाँ पुंडरा में भी सभी को पता चल जाता है और नीचा भी ये खबर सुनकर खुश होती है। यहाँ हॉस्पिटल में साई नरेश को थैंक यू कहती है सही वक्त पर आकर उसे बचाने के लिए। तो वह कहता है मैंने तो कुछ मुश्किलों का सामना नहीं किया, तुम बहुत ब्रेव हो, और उसे हक करता है। यहाँ नीचे आ रही होती है और इन्हें गले लगते हुए देख लेती है और सोचती है ये पक्का डेट कर रहे हैं और इन्हें रोमांस करता देख साई के बारे में बुरा सोचती है। पहले बड़े भाई को डेट किया और अब छोटे भाई को डेट कर रही है। यहाँ यह पुलिस वाला कॉमेश से पूछता है मेयाई को गोली लगी, आप दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? कॉमेश तो वहाँ गोली चला रहा था, लेकिन यहाँ पर तो इनकी सच्चाई किसी को नहीं पता है। तो वह कहता है नारेश ने गुंडों को गाड़ी से हिट कर दिया था और वह साई की गाड़ी लेकर भाग गए। तो वह पूछता है आपने गोली नहीं चलाई उन गुंडों पर? तो कॉमेश मना करता है और कहता है हमारे पास गन नहीं थी। तो पुलिस वाला सोचता है इतने कहा था नारेश के दोस्त ने गोलियां चलाई, हमारे आदमी लोग भाग गए। वह कोई आम इंसान नहीं है, या तो वह पुलिस वाला है या तो फिर हमें से ही एक। कॉमेश कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो नारेश और साई से पूछ लो। नारेश कहता है क्या हुआ? पुलिस वाला कहता है कुछ नहीं, साई रात समय के बारे में पूछती है। पुलिस वाला कहता है तलाश जारी है। नीचा भी दिखावा करती है कि उसे मेयाई की चिंता है और मन में सोचती है कि मेयाई मर जाए। यहाँ इट भी आ जाता है और ये भी नाटक करता है, साई का हाल चाल पूछता है। तो साई कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब कॉमेश कहता है लेकिन वह गुंडा मर गया होगा और उस पुलिस वाले से कहता है वह गुंडे साई की कार लेकर भागे हैं। कार की जानकारी तो आपके पास होगी, उन लोगों को पकड़ना बहुत ही इजी है। तो वह पुलिस वाला सफाई देता है कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। और अब डॉक्टर आते हैं और कहते हैं आपको बताने के लिए माफी। ये सुनते ही नीचा की नौटंकी चालू हो जाती है। हे भगवान मेयाई की आत्मा को शांति दे। और डॉक्टर से कहती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो भगवान के हाथों में है। आपने आपका बेस्ट दिया है मेयाई को बचाने में। तो डॉक्टर कहता है आप सही कह रही हैं, हमने हमारा बेस्ट दिया है और अभी मेयाई जिंदा है, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है। ये सुनकर नीचा और इट के तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर जॉन पॉन उन दोनों गुंडों को मार देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। अब कॉमेश उस पुलिस वाले की खबर ले रहा होता है कि उन्होंने मेयाई को जाने क्यों दिया अकेले। तो वह सफाई देता है मुझे बस खबर मिली थी कि उन्हें नारिन दिखा है तो मेयाई को मैंने खबर दे दी। मुझे नहीं पता था कि वह नारिन को ढूंढने निकल पड़ेगी। अब नीचा साई पर इल्जाम लगाती है तो मेयाई के साथ ही तुम्हारे ही प्लान होगा। नारिश साई का साइड लेता है तो नीचा कहती है तुम लोगों के बीच जरूर कुछ चल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम जरूर डेट कर रहे हो। सभी को शौक लगता है तो इट भी पूछता है। अब ये एक दूसरे को देखते हैं और नारिश कहता है ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इट दोनों को बधाई
लेकर चला जाता है। अब नीचा इट से कहती है तुम्हारे गुंडे किसी काम के नहीं है, साई का बाल भी पाका नहीं कर पाए। इट पूछता है मियाई के साथ साई क्या कर रही थी, मुझे तो लगा था वहाँ मियाई और रासमे ही होंगी। नीचे कहती है साई उनका पीछा कर रही थी। तो इट कहता है साई को इस बारे में कैसे पता चला। वह कहती है लीता ने साई को बताया। इट कहता है लीता को किसने बताया। तो नीचा उससे कहती है जरूर उसे मौत के देवता ने बताया होगा और चली जाती है। इट उसे घूर के देखता है। अब इट जॉन पॉल से कहता है नीचा को सब पता है, इसीलिए उसने साई को हमारे पीछे लगा दिया और हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। अब उसे रात समय का ख्याल आता है। यहाँ साई सभी बातों को याद कर रही होती है और नारेश ने सभी को उनके रिलेशन के बारे में बता दिया। अब वहाँ नारेश के पास आती है और नारेश उसके चेहरे पर उदासी देखकर उसका कारण पूछता है। तो वह कहती है नीचा पुनरा में जाकर सभी को बता देगी। तो नारेश कहता है तो क्या हुआ, जिन्हें बात करनी है उन्हें बात करने दो, इस वजह से तुम क्यों अपसेट हो रही हो। तो साई कहती है मैं नहीं चाहती कोई हमारे बारे में बात करे। तो नारेश कहता है हमारा क्या। तो साई कहती है हम पहले ही कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, इन सभी के बीच एक और मुश्किल। तो नारेश कहता है ये मैटर अलग है उन मुश्किलों से, ये हमारे बारे में है, हमारा प्यार सच्चा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। साई कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम अनाउंस कर दोगे कि हम डेट कर रहे हैं, मुझे तुम्हारी चिंता है, अब पुनरा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नारेश कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गया है तुम इस रिलेशन के लिए अभी रेडी नहीं हो, और दुखी होकर जाने लगता है। यहाँ इट को रात समय की बॉडी नहीं मिलती। नीचा होटल में वापस आ गई थी और सभी के पूछने पर बताती है कि मियाई खतरे से बाहर है। उसे साई और नारेश के रिलेशन के बारे में भी बताती है अपने तरीके से। लेकिन पैन और एक तो फिर भी बहुत खुश होते हैं और लीता भी खुश होती है। इधर हॉस्पिटल में नारेश मियाई को देख अपनी कड़वी यादों को याद करता है और फिर साई के पास आकर बोल रहा होता है कि तुम पुनरा चली जाओ, यहाँ सब देख लूंगा मैं। लेकिन उसकी तो नींद लग गई थी। जब नारेश देखता है साई सो रही है तो उसकी केयर करता है, लेकिन उसके जागते ही उससे दूर हो जाता है और उसे घर जाकर आराम करने को कहता है। तो वह कहती है मैं यहाँ रहकर तुम्हें कंपनी दूंगी। तो वह कहता है बस कंपनी। तो वह कहती है हाँ मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर कंपनी दूंगी। तो नारेश कहता है लेकिन तुम्हें तो ये बात सभी से छुपानी थी, और अपना मुंह फेर लेता है। अभी ने पता चलता है कि मियाई को होश आ गया है। तो मियाई के पास जाते हैं और नारेश जब मियाई के पास जाता है तो मियाई को नारेश में नारिन दिखाई देता है। मियाई को ऐसा देख नारेश और साई दोनों ही हैरान थे, लेकिन नारेश साई की तरफ देखता है और फिर ना चाहते हुए भी नारिन होने का दिखावा करता है और फिर वहाँ से आकर साई से कहता है मैं बहुत हर्ट फील कर रहा हूँ, मैं ऐसे इंसान की मदद कैसे कर सकता हूँ जो सारी जिंदगी मुझे और मेरी माँ को कोसती रही। तो साई उसे सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। तो नारेश कहता है इन सब की वजह तुम नहीं हो, मुझे नहीं पता मैं किसको दोष दूं। साई उसे समझाती है कैसी भी स्थिति हो हमें धैर्य रखना चाहिए। नारेश कहता है मैं नारिन के लिए करूँगा चाहे मेरे लिए कितना भी मुश्किल हो, और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, तुम मेरी फैमिली के झगड़ों में फंस गई और मुझे अब समझ आ गया है कि तुम किस लिए हमारी रिलेशन को छुपाकर रखना चाहती थी। ये दोनों वापस आ गए थे और लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे थे। पैन और एक दोनों के आते ही नारेश वहाँ से चला जाता है। दोनों साई से पूछने का ट्राई करते हैं उनके रिलेशन के बारे में, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं बताती। नारेश के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती है जो हॉस्पिटल में हुआ था। साई ने नारेश के लिए डिनर रेडी किया था, लेकिन उसका मूड तो खराब था। साई उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन जब वह कोई जवाब नहीं देता तो वह सोने का कहकर जाने लगती है। ये सुनते ही वह कहता है तुम मुझे कंपनी नहीं दोगी, और खुद खाने की वजह साई को खिलाता है। पहले तो वह मना कर दिए यह कहकर कि वह खा चुकी है, लेकिन नारेश का उदास चेहरा देखकर वह खा लेती है और फिर उसे खिलाती है और फिर चली जाती है और वापस आकर उसे सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछती है। तो नारेश उसे सारी बातें बताता है कि वह दोनों बाप बेटे हमारे हाथ से निकल गए। यहाँ मियाई नारिन को याद कर रही होती है और कहती है नारिन अगर तुम ही जिंदा नहीं हो तो मैं जीकर क्या करूँगी, और उठकर जाने लगती है और नर्स कैमरे में देख लेती है और मियाई के पास आकर उन्हें रोकती है और मियाई हाइपर हो रही होती है और फिर रुक जाती है क्योंकि उसे नारिन दिखाई दे रहा होता है। तो वहाँ
नारिन को देखकर खुश हो जाती है। नर्स कहती है क्या हुआ? मेयाई कहती है वहाँ नारिन है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो मेयाई कहती है वो यहीं था और नारिन को पुकारने लग जाती है। तो नर्स उसे नींद की दवा दे देती है और मेयाई सो जाती है। अब नारिन वहाँ सच में था या मेयाई की इमेजिनेशन, ये तो हमें आगे पता चलेगा।